हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में विल बी एबल टू के प्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? विल बी एबल टू। जी हाँ, जरा बड़ा सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, तो घबराइएगा नहीं, बड़ा आसान है। इसका इस्तेमाल सीख जाएंगे तो अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाक्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कवर कर लेता है। तो आपको इसका मतलब आप समझ जाएंगे, इसका इस्तेमाल समझ जाएंगे तो आपको बेहद आसानी हो जाएगी अंग्रेजी बोलने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने अकाउंट तक पाने के लिए, अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले तो आप एबल टू का मतलब समझिए, है ना। विल बी एबल टू में इस्तेमाल होगा एबल टू का। तो सबसे पहले एबल टू का मतलब समझते हैं। एबल टू जब भी किसी वाक्य में लगा हुआ दिखे तो उस वाक्य में आपको सकूंगा, सकेगा, सकेगी या सकेंगे, पाऊंगा, पाएगी, पाएगा या पाएंगे, इस तरीके के जो है आपको वाक्य में अगर शब्द मिले तो वहां पे एबल टू का प्रयोग जो है वो होता ही होता है। क्लियर? तो कैसे दिखेगा आपको, देखिए, यू प्लस विल बी एबल टू प्लस वॉक, यानी कि आप चल पाएंगे। एबल टू दिख रहा है आपको, तो पाएंगे दिख गया। यू विल बी एबल टू वॉक, आप चल पाएंगे। यू विल बी एबल टू वॉक, आप चल सकेंगे, ये भी हो सकता है ना। क्या बताया? पाएंगे, सकेंगे, आप चल पाएंगे या आप चल सकेंगे। स्ट्रक्चर जान लीजिए क्या रहेगा। विल बी एबल टू लगा रहेगा, साथ में लगा रहेगा वर्ब वन, यानी कि V1। यू विल बी एबल टू वॉक, आप चल पाएंगे। विल बी एबल टू प्लस V1, यही स्ट्रक्चर होता है इसका। क्लियर? तो इस्तेमाल देख लीजिए। ही विल बी एबल टू स्पीक, वह बोल पाएगा। ही विल बी एबल टू स्पीक, वह बोल पाएगा। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ, वह अब अंग्रेजी बोल सकेगा। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ, वह अब अंग्रेजी बोल सकेगा। या वह अब अंग्रेजी बोल पाएगा। बताया ना, सकेगा भी होता है, पाएगा भी होता है, तो दोनों हो गया। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं, फिर बताऊंगी किसके किसके साथ इस्तेमाल ये हो सकता है। आई विल बी एबल टू स्पीक, मैं बोल पाऊंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक, मैं बोल पाऊंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू विल बी एबल टू राइट, आप लिख पाएंगे। यू विल बी एबल टू राइट, आप लिख पाएंगे। वी विल बी एबल टू स्विम, हम लोग तैर पाएंगे। वी विल बी एबल टू स्विम, हम लोग तैर पाएंगे। दे विल बी एबल टू कुक, वे लोग खाना बना पाएंगे। दे विल बी एबल टू कुक, वे लोग खाना बना पाएंगे या पका पाएंगे। तो इस्तेमाल देख लीजिए। विल बी एबल टू सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ ये इस्तेमाल होगा। तो ये क्या दिखाता है ये भी जान लीजिए। ये समर्थता दिखाता है, योग्यता दिखाता है ना। विल बी एबल टू मतलब कर सकूंगा, कर पाऊंगा, कर सकेगा, कर पाएगा। समर्थता दिखा रहा है ना, एबिलिटी दिखा रहा है, योग्यता दिखा रहा है। चलिए बढ़ते हैं और इस्तेमाल देख लेते हैं। ही विल बी एबल टू डांस, वह डांस कर पाएगा या वह नाच पाएगा। ही विल बी एबल टू डांस। शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, वह समझ पाएगी। शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, वह समझ पाएगी। शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। विल शी बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्या वह समझ पाएगी? यहां पे इस्तेमाल हो रहा है कैसे? क्वेश्चन मार्क में, इंटेरोगेटिव में। विल शी बी एबल टू अंडरस्टैंड,
क्या वह समझ पाएगी? विल शी बी एबल टू अंडरस्टैंड? शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। यहां पे नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है। शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ पाएगी। शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। मोहन विल बी एबल टू ऑपरेट हिज कंप्यूटर। मोहन अपना कंप्यूटर चला पाएगा। मोहन विल बी एबल टू ऑपरेट हिज कंप्यूटर। मोहन अपना कंप्यूटर चला पाएगा। क्लियर है? मोना विल बी एबल टू राइड हर स्कूटी नाउ। मोना अब अपनी स्कूटी चला पाएगी। मोना विल बी एबल टू राइड हर स्कूटी नाउ। मोना अब अपनी स्कूटी चला पाएगी। क्लियर है? अब आपके लिए है होमवर्क। वह साइकिल चला सकेगा। वह साइकिल चला सकेगा। इसका करना क्या है आपको? इसका करना है अनुवाद। जी हाँ, बताया विल बी एबल टू, तो विल बी एबल टू लगा करके इसका आपको करना है अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेशन। आपको लिखना है आंसर कमेंट सेक्शन में। विल बी एबल टू देखा कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो विल बी एबल टू का इस्तेमाल आना निश्चित है ना, आना ही चाहिए आपको, है ना। तो इसका जो है आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए। इसके साथ ही क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है ना? तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको भी इस क्लास की जरूरत है। क्लियर? इसके साथ ही आ चुकी है मिनी स्पोकन कोर्स, तो अंग्रेजी बोलना सीखें। बिल्कुल मिनी स्पोकन कोर्स आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ये कोर्स, तो डेफिनेटली व्हाट्सएप करिए, ये कोर्स आपको भेज दी जाएगी। और इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक भी है अवेलेबल, तो वो भी आपको व्हाट्सएप पर मिल सकती है। कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट्सएप कर लीजिए, सारा कुछ पता चल जाएगा। क्या लिख के भेजेंगे? मिनी स्पोकन कोर्स की बुक चाहिए, ये लिख करके भेजेंगे, और वीडियो चाहिए, ये लिख करके भेजेंगे। ठीक है? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज। बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, उनके कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से शब्द होते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब कुछ एकदम पावर पैक फुल ऑन एक किताब आने वाली है। एक आने वाली है DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर। एक होने वाली है DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। ये तीनों किताबें ही माइलस्टोन साबित होंगी आपके अंग्रेजी बोलने के सफर में। तो डेफिनेटली तीनों में से आपकी फेवरेट कौन सी वाली होगी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, क्या आएगा, क्या मिलेगा, ये सारी डिटेल्स जो भी आपके दिमाग में सवाल हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से सिखाया जाता है। आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, मैम 0 से सीखना है, तो लीजिए भाई ग्रामर की कोर्स है, 0 से सिखाने वाली हूं, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। पूछ लीजिएगा कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स, यानी कि छोटे बच्चों को अब ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, आपको भी पता होगा। लेकिन अब ये आसान है क्योंकि ये इंटरैक्टिव कोर्स है, इसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे वो आपका राइटिंग सेक्शन या हो ग्रामर। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, साथ में ग्रामर भी कराया जाता है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। एग्जाम जो है, चाहे आपकी नौकरी लेने वाला हो या आपके एंट्रेंस एग्जाम हो किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बस एक चीज होनी चाहिए कि उस एग्जाम में अंग्रेजी पूछी जानी चाहिए। तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, कोर्स भी बिल्कुल प्रीमियम होने वाला है। चाहे आपकी RC हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो, या चाहे हो आपके क्वेश्चंस कौन सारे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक तो ये सारे रहेंगे ही, साथ ही लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ, बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम में बैठिएगा तो फिर लगेगा पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये जरूर पूछेगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। एडमिशंस बैचेस के डेट पे रिलीज जब होती हैं, बैचेस की डेट तभी होती है,
तो डेफिनेटली ये पूछना तो बनता ही है कि अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है ना। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.